बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अदा करते हैं उस मालिक का जिसने हमें बेहतरीन नेमतों और बेहतरीन रिस्क से नवाजा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार मेथी आलू की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आलू, जो कि मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के और इनको कट कर लिया है। साथ में यहाँ पे 2 कप भर के मैंने लिए है हरी मेथी। इसको अच्छे तरीके से आपने पानी से धो लेना है। साथ में यहाँ पे है प्याज, एक बड़े साइज की प्याज है चॉप। 2 अदद लिए हैं मीडियम साइज के टमाटर, 4 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। साथ ही यहाँ पे मौजूद है गरम मसाला, जिसमें है 1 बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता, 2 साबुत मिर्चें, इसके अलावा ज़ीरा 1 चम्मच, 2 अदद लौंगें, 4 से 5 अदद काली मिर्च और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। पिसे हुए गरम मसालों में हमारे पास है यहाँ पे हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया हमने लिया है 1 चम्मच और साथ में हमने लिया है नमक और पिसी मिर्च हमने ली है तकरीबन 1 चम्मच। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है पैन और इसको कर लेना है गरम पैन के अंदर हमने डालना है ऑयल 2 चम्मच भर के। सर्विंग स्पून है ये, जिससे कि हम खाना बनाते हैं या फिर इससे सर्व करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने भर के 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज, जो कि हमने बारीक चॉप करके रखी हुई है। तो जी ये प्याज यहाँ पे ऐड कर दी है हमने और प्याज को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज को हम यहाँ पे भून रहे हैं और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम साबित गरम मसाला डाल देंगे। साबित गरम मसाला डाल देने के बाद अब इसकी अच्छे तरीके से हमने करनी है भुनाई और इसको भूनना है ताकि इसका अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर जो है वो आ जाए प्याज के अंदर। अब यहाँ पे हमने जो 4 अदद हरी मिर्चें ली थी उसको कर लिया है चॉप्ड और वो इसके अंदर डाल देंगे हम। हरी मिर्च डाल देने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको शेक करना है और स्पून चलाना है इसमें, ताकि अच्छा सा फ्लेवर मिर्चों का भी इसके अंदर आ जाए। तो जी यहाँ पे बस हम इसकी भुनाई कर रहे हैं और साथ ही अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं टमाटर मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं हमने। तो जी यहाँ पे हमने चॉप किए हुए टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो टमाटर हैं ये पानी छोड़ें और गलना शुरू हो जाए। साथ ही साथ हम इस पर थोड़ा सा स्पून भी मारते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से घुट भी जाएं और इनका अच्छा सा फ्लेवर आए। मसाला यहाँ पे भुन रहा है और अब इसके अंदर हमने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी हमने करनी है अच्छे से भुनाई ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं। मैं एक्चुअली फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो यहाँ पे आपको क्यूब्स की शक्ल में अदरक लहसुन नज़र आ रहा है और मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। तो अच्छी सी भुनाई आप करेंगे, जितना अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर सालन के अंदर आएगा। और टमाटरों को अच्छा सा भूनने के बाद ये सारे स्पाइसेस जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे पास हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको डालने के बाद भी हमने अच्छी तरह इसको भूनना है। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है और इस मसाले में हमने अभी पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी अच्छा खासा निकल रहा है और ये पानी जो है इसका ये खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे नीड नहीं है और ये ग्रेवी सा महसूस हो रहा होगा आपको। तो जी यहाँ पे बस अब इसकी भुनाई अच्छी सी करने के बाद हम इसे कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए और साथ ही मैं टमाटर जो है इनको मैश करती जा रही हूँ ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और टमाटर जो है वो बिल्कुल घुटे हुए नज़र आएँ और अच्छा सा इसका जो मसाला है वो पेस्ट की सूरत में तैयार हो जाए। भुनाई इसकी हो रही है मुसलसल और भुनाई हमने करते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब आधा कप पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद हम इसे कर देंगे कवर ताकि जो थोड़ा बहुत भी कच्चापन टमाटरों का रह गया है वो ख़त्म हो जाए, टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। ये देखें जी, भुनने के बाद कुछ कंडीशन इस तरह की है, थोड़ा सा हम इसको स्पून चला देते हैं और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है सब्जियां। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आलू, जो कि हमने कट करके रखे हुए हैं।
यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इन्हें कट करके रख दिया था। पानी में डुबो देना है अगर आपने पहले से इसे कट करना है, क्योंकि ये कलर चेंज कर लेंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगी इसकी। तो आपने आलू काट देने के बाद इसको पानी में लाजमी डालना है, अगर आप इसी तरह छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे हमने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा हमने इसको भूनना है मसाले के साथ, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू यहाँ पे गल जाए। तो ये मिक्सिंग के बाद कुछ इसकी कंडीशन इस तरह की है, और अब हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं 1 कप भर के पानी, और पानी डाल देने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है मसाले को, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आलू के अंदर उतर जाए। तो अब यहाँ पे मैं इसे कवर कर रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में आलू हमारे पास यहाँ गल के तैयार हो जाएंगे। तो जी 15 मिनट के बाद आलू बिल्कुल गल चुके हैं और मसाला भी अच्छा सा भुन चुका है और बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट हो चुका है ग्रेवी की सूरत में। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मेथी। तो जी यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब हरी मेथी ली थी और इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है, और अच्छा सा हमने इसको भी मिक्स करना है, क्योंकि ये पत्ते हैं एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छा सा मिक्स नहीं करेंगे। ज़रूरी ये है कि ये मेथी का एक एक पत्ता आलूओं के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तो ये फ्लेवर आपको ज़बरदस्त किस्म का देगा। तो जी मैं यहाँ पे इसको बस मिक्सिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दे रही हूँ ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग रही है कलर इसका, और इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और यानी कि थोड़ा सा इसको हमने भून लेना है, और ये देखें हल्का सा ग्रेवी सा महसूस हो रहा होगा आपको। तो ये पानी नहीं है, ये जो हमने ऑयल डाला था और जो मसाला है ये उसका पेस्ट है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। सो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, और ये आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक दफ़ा इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और क्या आपने इस तरीके से कभी बनाई है या आपका तरीक़ाकार डिफरेंट है। सर्दियों का मौसम है और बहुत सारी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं। सर्दियों के हिसाब से कलरफुल सी खूबसूरत सी पकाने और खाने का दिल करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।